नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। तो रिलायंस पावर का पहले भी बताया था कि रिलायंस पावर को खरीदारी करने की राय दी क्योंकि रिलायंस पावर लगातार अपना कर्जा कम कर रहा है और लगभग अपना कर्जा खत्म कर चुका है। तो आप देख ही सकते हो कि आने वाले समय के अंदर डेफ़िनेटली इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी और लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या अभी इसके अंदर खरीदारी कर लेनी चाहिए या अभी थोड़ा इंतज़ार करके खरीदारी करें? और जिन लोगों ने खरीद रखा, उन लोगों को अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो क्या प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसका क्या टारगेट हो सकता है और कहाँ किस लेवल पर खरीदारी होनी चाहिए? सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पे आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो रिलायंस पावर का आज का दिन का देखा जाए तो आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर में 2.48% की तेज़ी देखने को मिली है, 28.95 पे क्लोजिंग दिया है। और इस स्टॉक का अगर हम 5 डे की बात की जाए तो 10.08% की तेज़ी देखने को मिली है। और इस स्टॉक की अगर हम 1 मंथ की बात कर लें तो 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने 23.72% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और इस स्टॉक आप देख सकते हो कि अगर 52 वीक की हाई की बात की जाए तो 33.15 का है और लो की बात की जाए तो 9.19 का। देख सकते हो कि इस स्टॉक का वीडियो के माध्यम से हमने बताया था 14/3/24 को। तो यहाँ पर जब इस रिलायंस पावर ने कर्जा मुक्त किया था तो उस समय ये न्यूज़ आई थी। तो उस समय हमने खरीदारी करने की सलाह दी। उस दिन इसमें 21.30 पर क्लोजिंग दिया और इस स्टॉक का अगर हम बात कर लें यहाँ पर 15/3/2024 का तो यहाँ पर 22.10 की क्लोजिंग दिया। 18/3/24 की बात की जाए तो 23.20 पे क्लोजिंग दिया और 19 की बात की जाए तो यहाँ देख सकते हो कि 23.10 पे ओपन हुआ और 23.80 पे क्लोजिंग दिया और 20 के दिन 23.19 यानी लगातार स्टॉक बढ़ रहा है और अभी देखा जाए तो देख सकते हो लगातार स्टॉक में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर 29.15 पर क्लोजिंग दिया। तो आने वाले समय के लिए डेफिनेटली स्टॉक लगातार तेजी कर रहा है। न्यूज़ की बात की जाए तो रिलायंस पावर की 2 सहायक कंपनी ने 1023 करोड़ रुपए का कर्ज निपटाया है। तो रिलायंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक नियामक फाइलिंग में कहा कि रिलायंस पावर लिमिटेड की 2 सहायक कंपनी कलाई पावर और प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस जो कि टिल्नजेन लिमिटेड ने ओथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस जिसका आरएफएल के साथ एक ऋण निपटारा से मुक्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये रिलायंस के लिए आप देख ही सकते हो कि रिलायंस लगातार अपना कर्जा कम करते जा रहा है। इसके अलावा देख सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज के खुलते ही कंपनी ने बताया कि कुल बकाया कर्ज निपटारा और आप देख सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज के खुलासे में कंपनी ने बताया कि कर 1023 करोड़ का कर्ज निपटारा किया है, जिसमें क्या हुआ कि रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस के साथ ऋण समझौता पर रिलायंस पावर द्वारा महाराष्ट्र में अपनी 45 मेगावाट पवन ऊर्जा को परियोजना को जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी को 132 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। तो कंपनी ने ये बेचकर अपना कर्जा बिल्कुल मुक्त हुआ है जिससे कि आने वाले समय में कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जिससे कंपनी और भी आगे काम करेगी। तो कंपनी लगातार कर्जा कम करते जा रही है। इसके अलावा देख सकते हो कि ओथम इन्वेस्टमेंट ने बैंकों के नेतृत्व वाली समाधान प्रक्रिया में 2022 में रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस का अधिग्रहण किया था। पिछले कुछ महीनों में रिलायंस पावर सक्रिय रूप से डीबीएस बैंक, आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित विभिन्न बैंकों के साथ ऋण निपटाना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो रिलायंस पावर लगातार अपना कर्जा कम करते जा रही है, लगभग खत्म ही करते जा रही है। इसके अलावा रिलायंस पावर का लक्ष्य 31 मार्च 2024 के अंत तक स्टेट लोन आधार पर एक ऋण मुक्त कंपनी बनने का है। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी बिल्कुल ऋण मुक्त बन चुकी है। वित्त वर्ष 2023 के अंत में कंपनी ने लगभग 700 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था। तो 700 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज था जो कंपनी ने 31 मार्च तक पूरा कर्जा खत्म कर दिया है। और ये न्यूज़ आते ही मार्केट के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो टिप्स टू ट्रेडर रामचंद्र ने कहा है कि रिलायंस पावर 26.3 रुपए पर मजबूत समर्थक के साथ दैनिक चार्ट पर थोड़ा तेज दिख रहा है और 29 रुपए के प्रतिरोध के ऊपर दैनिक बंद होने के निकट अवधि में 34.4 रुपए का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो
आप देख ही सकते हो कि कंपनी का बहुत ही जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है 34, लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल आ रही है। इसके अलावा जिगर एस पटेल ने कहा है कि समर्थक 26.35 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 28.50 रुपये पर होगा। 28.50 रुपये के स्तर से ऊपर जो कि निर्णायक समापन 32.65 रुपये की बढ़त और टिगर कर सकता है। तो एक महीने के लिए एपेक्स ट्रेडिंग रेंज 25 रुपये से 32.65 रुपये के बीच होगी। और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर में वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान द्वारा बताया गया। तो आप देख ही सकते हो कि अलग अलग एनालाइज द्वारा अलग अलग टारगेट निकल के आ रहा है। एनालाइज द्वारा भी इसके अच्छे टारगेट दिया जा रहा है। और आप अगर चार्ट की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो जब से ये कर्ज मुक्त की न्यूज़ निकल के आ रही है तब से लगातार इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लगातार कंपनी ऊपर की ओर दौड़ रही है। इसके अलावा इसका अगर हम मार्केट कैप की बात की जाए तो 11,018 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी 28.9 का है, हाई इसका 33.2 का है, लो इसका 9.95 का है और स्टॉक का बुक वैल्यू 34.3 का है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और आरओसी इसकी 3.42 का है, आरओई इसका -11.8 का है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। तो आप देख ही सकते हो ओवरऑल इसका बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर आप देख ही सकते हो कि जैसे पावर सेक्टर के अंदर काम करता है, जैसे कंपनी एनटीपीसी है, अदानी ग्रीन है, तो इसमें क्या है कि टाटा पावर है, अदानी पावर है, तो रिलायंस पावर कहीं न कहीं सबसे छोटा स्टॉक है, जो कि बहुत ही सस्ती प्राइस पे मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है। तो आने वाले समय के अंदर पावर सेक्टर का है, तो डेफ़िनेटली ये और तेज़ी दिखा सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसकी अगर प्रमोटर की बात की जाए तो 24.50 प्रमोटर है। तो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी-सी कम हुई है, 23.24 हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कंपनी कर्ज मुक्त भी हो गई है। लगातार कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है और एफआई की बात की जाए तो एफआई की पहले 7.66 थी 23 सितंबर के अंदर और एफआई की होल्डिंग बढ़ी है जो 13.16% हो गई और डीआई की बात की जाए तो 5.16% था, जो हल्का-सा डीआई का होल्डिंग कम हुआ है। गवर्नमेंट के पास नहीं है और पब्लिक के देखा जाए तो 58.64% पब्लिक के पास है। तो इसमें एक ही दिक्कत है कि थोड़ा प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि प्रमोटर के पास कम है, लेकिन कर्जा भी इस कंपनी के पास खत्म हो चुका है। तो इसके अंदर क्या अभी खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम पर्पज़ से है, तो बिल्कुल आप पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टाइम पर्पज़ से कुछ दिनों के लिए खरीदारी कर सकते हो, लेकिन हमारी तरफ से शॉर्ट टाइम की कोई सलाह नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, तो लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, तो थोड़ा बहुत डाउन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टाइम है, तो आप 4-5 साल के लिए अगर होल्ड करते हो, तो आने वाले समय के अंदर आपको मालामाल बना सकता है। और आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लेकर खरीदारी करें क्योंकि वीडियो सिर्फ़ हम एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले